हाँ तो बच्चों, आज हम एक नई एक्सरसाइज के साथ आ रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज 3B है ना, हर्षरूप शर्मा की बुक्स है जिसको हम मॉडिफाई करा रहे हैं, मतलब सॉल्व करा रहे हैं बच्चों। ये जो बुक्स है बहुत अच्छी किताब है। देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड एग्जाम्स 12th के लिए मतलब हर्षरूप शर्मा की किताब बेटा बहुत अच्छी है। वेटर बुक्स में उसकी काउंटिंग होती है। ये हमारा प्रश्न है, यदि x दिस हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करके x तथा y का मान ज्ञात करना है बच्चों। कैसा ज्ञात करना है? x तथा y का मान, वैल्यू फाइंड करना है x एंड y। देखिए विद्यार्थियों, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, करिएगा। ये बाहर 2 है, देखो बच्चों ये मैट्रिक्स है, ये क्या है? मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स से बाहर 2 है। तो बाहर 2 से मतलब ये होता है बच्चों, इस 2 का गुणा चारों एलिमेंट्स में होगा। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, इन चारों में मल्टीप्लाई होगा बच्चों। करिएगा, 2 का करो इसमें बेटा 2x, 2 का मल्टीप्लाई करो बेटा 10, 2 का करेंगे तो बेटा 14, 2 का इसमें करेंगे तो 2y, और इसमें करेंगे तो -6। तो मेरे विद्वान बच्चों 2 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में कंप्लीट हो गया। प्लस कितना है बच्चों बताइएगा? 3 -4 1 और 2, ये प्लस है बच्चों। इक्वल टू में कितना दिया है मेरे विद्वान विद्यार्थियों? वो दिया है 7 6 15 और 4, ये इक्वल टू में दिया है बच्चों। अब हम क्या करेंगे विद्वानों? देखिए विद्वानों, बड़े आराम से आपको सीखना है, बड़े डेडिकेट करना है, मतलब प्रश्न को बड़े आराम से समझना है। देखिएगा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का साइन है। किसका साइन है? प्लस का। ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है बच्चों। ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में साइन किसका है? प्लस का। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स है बच्चों जुड़ जाएंगे। ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे बच्चों? जुड़ जाएंगे, है ना। प्लस है तो मतलब प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। ये ऑपरेशन है, मतलब संक्रिया है। हिंदी में ऑपरेशन को बोलते हैं संक्रिया। संक्रिया क्या क्या होती है बच्चों? प्लस, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये गणित की संक्रिया होती है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे हम इसे। ये 2x है बच्चों, ये कितना है? 3 है। तो 2x में 3 जोड़ो बच्चों, 2x + 3। देखिएगा, अब देखिएगा 10 में -4, ये 10 है, ये इधर कितना है? -4 है। ये 10 है, ये कितना है? -4 है। 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखिएगा, ये 14 है बच्चों, ये कितना? 1 है। ये 14 और 1 कितना हो गया बच्चों? 15 हो गया, है ना। अब देखिए 2y -6, ये प्लस का 2, तो -6 प्लस का 2, तो -6 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सभी होशियार है तो -4 नहीं आएगा क्या? आप होशियार बच्चे नहीं है क्या? -6 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का ही तो 4 आएगा। मतलब 6 में से 2 गया तो -4 बचे ना। ये तो आप जानते हो ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। देखो इक्वल टूज में क्या दिया है, इधर देखेंगे आप सभी, 7 6 15 14। आप देखिए मेरे विद्वान बच्चों, ये इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 2 तो रो हैं, 2 ही कॉलम में। इसका ऑर्डर 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो बच्चों इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो बच्चों जब ऑर्डर समान होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स की हम तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तुलना, मतलब कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स की तुलना करने पर, क्या करने पर विद्वानों? तुलना करने पर। जब दोनों मैट्रिक्स की हम तुलना करेंगे तो आप समझेंगे ये कितना है हमारा? 2x + 3, ये 2x + 3। इसके इक्वल में कितना दिया है विद्वानों? 7, ये 7 कर दो। तो 2x बराबर कितना आ गया विद्वानों? ये प्लस का 3 है, इधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 नहीं रह गया। प्लस का 3 इधर जाएगा तो -3, देखो इधर -3 तो बनेगा, 7 और 3 का तो 4 हो गया ना। देखो बच्चों, अब क्या करेंगे हम? 2 से 4 कैंसिल कर लो। इक्वल टू में कितना आ गया विद्यानों? x बराबर हमारा आ गया 2। x बराबर कितना आ गया? 2। ये हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। किसकी वैल्यू निकल आई बच्चों? x की। अब हम y का वैल्यू निकालेंगे।
देखो इस जगह देखो ये कौन सा है, इसकी दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है, 2 by 2 है ना एलिमेंट्स। अब देखो इसकी तुलना इससे तो होगी भाई, इस वाले एलिमेंट्स की जो कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, इसी से तो होगी। तो बेटा कितना करिएगा, 2 by -4 इक्वल टू कितना 14। तो 2 बराबर कितना बचा बच्चों, देखो माइनस का 4 है, इधर जाएगा प्लस का 4, 14 में प्लस का 4 और जुड़ जाएगा तो 18 नहीं हो जाएगा क्या बेटा, 18 नहीं हो जाएगा, 18। तो 2 से 18 कैंसिल करो, तो y बराबर कितना आ गया मेरे विद्वान बच्चों, y का वैल्यू कितना आ गया 9। ये तो y का वैल्यू हो गया बच्चों, और ये वाला किसका हो गया, ये वाला x का वैल्यू हो गया। तो x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 9 आया। ये हमारा प्रश्न बच्चों क्या हो गया, सॉल्व हो गया। वेरी इजी क्वेश्चंस बच्चों, मैट्रिक्स बड़ा टफ नहीं है, दैट्स आपको क्या है समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना हाई करना है बच्चों। देखिएगा अभी रुको, एक कहावत भी है, क्या बोलते हैं उसे, वो मजा कहाँ वसले आग में, लुफ्त जो मिला इंतजार में। बेटा इंतजार करो, हर चीज सीखते जाओगे, एक एक चीज सीखोगे, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको सीखने में। तो कहावत को बड़ा याद रखना, वो मजा कहाँ वसले आग में, लुफ्त जो मिला इंतजार में। हर चीज का एक इंतजार होता है, एक समय होता है जब ये अच्छी लगती है बेटा। देखिएगा अगला प्रश्न देखेंगे हम, ये हमारा अगला प्रश्न है, इसमें हमें वैल्यू निकलवाई है बच्चों x, y और z। किसकी वैल्यू निकलवाई है, x, y और z, ये तीनों की वैल्यू निकलवाई है। देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करो, अब करिएगा, करो इसमें मल्टीप्लाई, 2x 2z 2y एंड 2t, x, y, z और t किसकी वैल्यू निकलवाई बच्चों, x, y, देखो 2x 2z 2y 2t। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिएगा, 3 -3 0, ये 6। अब मेरे विद्वान बच्चों इक्वल टूज में कितना है हमारा, मल्टीप्लाई करो, 9 15 12 18। अब देखिए बच्चों 2x + 3, 2x + 3, ये कितना है 2z, कितना है -3, ये कितना है 2y, ये कितना है 2t प्लस का 6। अब देखिए विद्यार्थियों इक्वल टूज में कितना है हमारा, 9 15 12 और 18। अब हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न बन गया बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस चीज में बेटा। अब आप देखिएगा कितनी रो है, 2 रो, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम, कितनी रो है, 2 रो, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम। तो बेटा 2 रो 2 कॉलम, तो ऑर्डर कैसा है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है, समान। भाई इस वाले मैट्रिक्स का इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है, समान। जब 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होता है तो ऐसे मैट्रिक्स की तुलना कर लेते हैं, ये माइंड में फीड रखना बेटा। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स की तुलना करने पर, क्या करने पर बेटा, तुलना करने पर। तुलना क्यों हुई, क्योंकि दोनों के ऑर्डर समान है बेटा, दोनों के ऑर्डर कैसे हैं, समान है। अब देखिएगा यहां पर कितना है, देखो 2x + 3, इधर कितना है 9। बड़े आराम से करेंगे, देखो इधर करते हैं, 2x + 3 = कितना बच्चों 9, तो 2x बराबर कितना हो गया 6। आया ना, समझ में आया नहीं आया बच्चों, अरे प्लस का 3 था, इधर जाएगा माइनस का 3, 9 में से 3 कैंसिल, भाई प्लस का 3 है तो माइनस का क्या हो जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6 नहीं बचेगा क्या, तो बेटा 6 ही तो बचेगा। अब क्या रह गया, ये 2 से 6 काटो, x = कितना आया, x = आया 3, x की वैल्यू निकल आई बच्चों। अब हम निकालेंगे इसकी नेक्स्ट वैल्यू, 2y = कितना है 12, 2y = 12, काटो भाई 12 से 2 से 12 काटो तो y = कितना आया 6, ये निकल आई बच्चों y की वैल्यू। अब देखेंगे बच्चों इधर नेक्स्ट पॉइंट,
ये कितना है 2z माइनस 3, इधर कितना है 2z माइनस 3, इधर कितना है देखो बच्चों 15, तो 2z माइनस का 3 इक्वल टू कितना है 15। ये तो 2z माइनस 3 है, इक्वल टू कितना बेटा 15 है। तो मेरे विद्वान बच्चों 2z इक्वल टू कितना रह गया माइनस का 3, इधर जाएगा तो प्लस का 3, 15 और 3 कितना 18। अभी बच्चों आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, ये तो प्लस माइनस की क्या है ऑपरेशन है, ये तो वेरी सिंपल होते हैं, इन्हें तो समझ लिया करो। तो माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3, तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो गया, मतलब 18 हो गया, 18 हो गया बच्चों। और 2 से 18, भाई 2 से 18 काटो तो z इक्वल टू कितना आया बोलो, इधर कर देता हूं, चलो थोड़ा सा आपके लिए स्पेस बचा देता हूं। तो z इक्वल टू कितना आया, z इक्वल टू आया 9। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2t प्लस 6, इधर लिख देते हैं 2t प्लस 6 इक्वल टू 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। तो 2t इक्वल टू बताओ प्लस का 6 है बेटा, कितना है प्लस का 6, इधर जाएगा तो भाई बराबर में जाएगा तो माइनस का तो कितना बचा ये 12, 2 से 12 काटो तो t इक्वल टू कितना आया 6, t इक्वल टू कितना आया 6। तो हमें किसकी वैल्यू निकाल ली बच्चों, x y z एंड t, x y z एंड t, मतलब चारों वैल्यू हमने क्या कर ली बच्चों, फाइंड कर ली, बड़ी इजी तरीके से कर ली बेटा। अभी कुछ टाइम लगा के इसमें सेकेंडों में होगी बच्चों, सेकेंडों में x का y का z का एंड t का वैल्यू सेकेंडों में ज्ञात हो गया। बस आपको क्या करना है, फाइंड करना है, मेमोरी को क्या करना है तेज। ओके, हम चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है हमारे, देखिएगा, अच्छे बच्चे हो आप बेटा। देखिएगा x बराबर कितना है, ये x ये y, हाँ मतलब ये पूरा इक्वेशन है बेटा, क्या ये अपना इक्वेशन है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड करना है एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करने हैं, एक्स वाई के वैल्यूज बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इधर देखेंगे सही विद्यार्थी, ये कितना है x, अब हम इसका x का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 3x, इसमें y का मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, कितना हो गया ये माइनस का y, ये कितना हो गया y। अब देखिए बच्चों ये कितना हमारा इक्वल टू में 10 और ये कितना है 5। तो मेरे विद्वान विद्यार्थियों बड़े आराम से समझेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में किसका साइन है, प्लस का, और दोनों के ऑर्डर कैसे है, सेम, एक जैसे मैट्रिक्स नहीं है क्या ये, ऑर्डर में, किसमें बच्चों, ऑर्डर में। भाई इसमें कितने 2 रो 1 कॉलम, इसमें 2 रो 1 कॉलम, सेम ऑर्डर है, तो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, तुलना हो सकती है, तो बेटा ये जुड़ जाएंगे। जोड़ो इन दोनों को, 2x ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है बच्चों, तो 2x माइनस का y, भाई 2x प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो 2x माइनस का y। ओके बच्चों, अब ये कितना हमारा 3x प्लस का कितना है देखो y, ये 3x प्लस y। आप लोग थोड़ा फोकस करते जाइए, ये 2x प्लस माइनस से ये क्या है माइनस, 2x माइनस y, ये कितना है 3x प्लस y, ये 3x प्लस y हो गया बच्चों। इक्वल टू में कितना है देखिए बराबर बच्चों, बराबर में है हमारा 10 और ये कितना है 5, ये तो 10 है और ये कितना है 5 है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे हैं बताओ, आप बताओ, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे हैं, समान है। जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स की तुलना कीजिए, बराबर में है तो तुलना कीजिए, यदि ऐसा है तो ऑपरेशन लगाइए, प्लस है तो जोड़िए, माइनस है तो घटाइए। देखो बच्चों क्या करेंगे अब इसमें, हम दोनों मैट्रिक्स की तुलना करने पर, दोनों मैट्रिक्स के क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कितना बच्चों 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस का वाई है प्लस का वाई, ये कट हो जाएगा, ये कितना रहेगा 2x और ये 3x, तो इधर लिख लेंगे सभी को, इधर देखो बच्चों 2x और 3x, 2x और 3x कितना हो गया 5x, 10 और 5 कितना हो गया 15, 5 से 15 काटो
तो x बराबर कितना आया मेरे विद्वान बच्चों 3। x की क्या वैल्यू निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई बच्चों 3। अच्छा x की वैल्यू 3 किस में रख देंगे, समीकरण सेकंड में रख दो, जिससे हमें किसकी वैल्यू निकल आएगी बच्चों y की, y इक्वेशन सेकंड, y इक्वेशन सेकंड मतलब जो x की वैल्यू 3 है ना बच्चों, ये समीकरण नंबर सेकंड में रख दो। इससे हमें क्या ज्ञात हो जाएगा बच्चों, y का मान, किसका मान, y का मान रखिएगा। x बराबर 3 इसमें रखो, 3 की जगह भाई x के बराबर 3 इसमें रखो, रखिएगा कितना है 3 इंटू 3 प्लस कितना है बच्चों y है ना, दिख रहा है ना y प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 5। ये 3 का 3 से करेंगे तो 9 और प्लस का 9 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का 9, तो 5 माइनस 9, तो 5 में से 9 गया तो बच्चों कितना आ गया y का मान माइनस का 4। किसका आ गया माइनस का 4, y का वैल्यू आ गया आपका माइनस का 4। देखिए बच्चों y का हमने मान ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न ये हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बड़ा अच्छा है। इस प्रश्न को बड़े आराम से आप धैर्य से समझेंगे, कुछ भी नहीं है, बड़ा मतलब आपको क्या लगेगा, आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी फील होगी, मतलब बड़ा इंटरेस्ट आया करके प्रश्न को। देखिएगा इधर कॉस थीटा है, क्या है कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरे मैट्रिक्स में। इधर क्या है साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पूरे मैट्रिक्स में। समझ में आ रहा है, ये साइन थीटा है ना बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पूरे मैट्रिक्स में, और मल्टीप्लाई करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, करिएगा। चलो बच्चों कॉस और कॉस कितना हो गया बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस और साइन कितना हो गया बच्चों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस और साइन क्या हो गया बच्चों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस और कॉस कितना हो गया बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों अब देखेंगे हम साइन और साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस कितना हो गया, देखो मल्टीप्लाई करो बच्चों, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन और कॉस कितना हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन और साइन कितना हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। देखो मेरे विद्वान बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा। करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना है देखो बच्चों, ये देखिएगा ये कॉस थीटा साइन थीटा, और ये भी कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा एक ही है ना, ये एक जैसे, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों जीरो। क्या आएगा, डायरेक्ट कर दो जीरो। ये माइनस का है ये प्लस का है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा जीरो। ये कितना है बच्चों आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। मेरे विद्वान विद्यार्थियों ये एक थ्योरम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, मतलब एक आइडेंटिटीज है, थ्योरम नहीं बच्चों, ये क्या है एक आइडेंटिटीज है। इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों 1, बस रख दो आगे। इसका वैल्यू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, क्लास 10th में पढ़ा होगा बच्चों आपने ये। इसका वैल्यू होता है 1, ये 0, ये 0, ये 1। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये सॉल्व हो गया, सरल हो गया। ये हमारा क्या आ गया, ये वाला हमारा आ गया बच्चों आंसर। क्या आ गया, आंसर आ गया। दैट्स ऑल बच्चों, बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है ना बच्चों। बस आप 12th क्लास के बच्चे हो, आराम से पढ़ो और आगे बढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन जवाब और बेहतरीन पैटर्न से आपको सॉल्व करना है हर चीज को बेटा, राइट। हाँ तो बच्चों ये हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को बड़े आराम से आपको सीखना है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है बच्चों। आप एक 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और 12th क्लास के बच्चों को चाहिए कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब 12th क्लास के बच्चों को क्या चाहिए बच्चों, एकदम दिमाग सकेंद्री होना चाहिए, कंसंट्रेट। एक तरह से बच्चों क्या होना चाहिए, आपका दिमाग कंसंट्रेट होना चाहिए। अगर दिमाग कंसंट्रेट है तो टॉपिक्स भी आपको समझ में आएंगे, मैथ में भी इंटरेस्ट आएगा और अच्छा भी लगेगा बच्चों। तो हम चलते हैं इस प्रश्न पर। देखिए बच्चों यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना है ना, से विद्यार्थी दर देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करवाया है हमें। क्या ज्ञात करना है सवाल में बच्चों में, a प्लस बी ज्ञात करना है और a माइनस बी ज्ञात करना है।
देखेंगे सही विद्यार्थी इधर देखिएगा, ए देखो बेटा ये क्या आपका ए है ना, देखिए सही बच्चे, ये क्या आपका ए है, ये जो वैल्यू दी है बच्चों वो ए की दी है, और ये हमारा क्या दिया है बच्चों, बी दिया है ना। ये ए दिया है विद्यार्थियों, ये क्या दिया आपको, बी दिया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ए प्लस बी। क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप सीखेंगे विद्यार्थियों, देखिएगा कैसे करेंगे आप। ए बराबर कितना है बच्चों, देखो हमें क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी है ना बच्चों। तो ए का वैल्यू कितना है, 4 -1 5 -3, ये तो ए का वैल्यू हो गया। देखो बच्चों बड़े आराम से समझ में आ रहा हुआ, ए प्लस बी, तो ये तो ए का वैल्यू हो गया। फिर किसका साइन है, साइन मतलब चिन्ह किसका है, प्लस का। उसके बाद क्या बच्चों, बी, तो बी का वैल्यू कितना है बोलिएगा, 7 4 8 -5, ये बी का वैल्यू हो गया बच्चों। देखिएगा ये तो ए का वैल्यू है, ये प्लस है तो ये प्लस है, ये बी है तो ये बी का वैल्यू है। देखो बी का वैल्यू 7 4 8 -5, 7 4 8 -5। देखो बच्चों हमें क्या करना है, ये दोनों में जोड़ने हैं। क्या करने हैं, ये ऐड करने हैं, है ना। ऐड मतलब जोड़ना। तो दोनों को जोड़ेंगे, रिजल्ट सामने लिख देंगे बच्चों। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिएगा ये 4 है और ये 7 है, मतलब ये 4 है और ये 7 है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 11। भाई 4 और 7, 4 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए माइनस का 1 है, ये 4 है, तो 4 में से 1 माइनस का गया तो कितना रह गया, 3 रह गया ना बच्चों। भाई ये 4 है और 4 में से गया -1 तो रह गया हमारा 3, है ना, 3 आ गया हमारा, ठीक है, राइट। अब देखिएगा ये 5 है और ये 8 है, 5 ये प्लस 8, 5 और 8 कितना हो गया, 13, ये 13 हो गया बच्चों, है ना, 13। अब देखेंगे मेरे विद्वान बच्चों ये कितना है, माइनस का 3 प्लस ये माइनस का 5, तो माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया बच्चों। क्या हो गया, ये माइनस का 8 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया, मतलब ए प्लस बी किसकी वैल्यू ज्ञात होगी बच्चों, ये ए प्लस बी का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है ए माइनस बी। इसे थोड़ा अच्छी तरह ज्ञात करेंगे ए माइनस बी को बेटा। देखो ए माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है मेरे विद्वान बच्चों, ए का वो आपका 4 -1 5 -3, ये तो बच्चों ए का वैल्यू हो गया। माइनस बी का वैल्यू कितना है मेरे विद्वान विद्यार्थियों, 7 4 8 -5, ये बी का वैल्यू हो गया। मतलब बेटा ये तो ए हो गया, ये माइनस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी को लिखते कैसे भाई, इसमें लिखने का सबसे बड़ा रोल है बच्चों माइनस में। ये कितना है बच्चों, 4, ये 4 है, ये क्या माइनस माइनस, ये क्या 7, ऐसे लिखेंगे बच्चों। 4 में से क्या 7 गया, 4 -7, राइट। ये कितना -1, फिर कितना -1, फिर कितना बच्चों माइनस। इसकी कंपेयरिंग इससे तो हो गई बेटा, इसमें से इसी तो घटाएंगे। -1 में से कितना -4, भाई -4 क्या, ये माइनस हो गया, ये 4 हो गया, मतलब माइनस घटा, मतलब माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, घटाना। तो -1 और -4 हो गया। ये कितना बेटा 5, और ये कितना -8, 5 -8, 5 -8 हो, ये माइनस है, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस। ये माइनस है, ये माइनस है, तो मेरे विद्वान विद्यार्थियों ये प्लस हो गया, है ना। कितना माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 5। तो मेरे विद्वान बच्चों ये हमने माइनस कर लिया, मतलब एक स्टेप बढ़ा लिया। इससे क्या है कि बड़े इजी से हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा देखिएगा, सभी विद्वान विद्यार्थी हैं तो आंसर को बस क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो 4 में से 7 गया, तो बच्चों भाई 7 माइनस का है ना, 4 धन का है, तो 7 में से 4 गया तो 3, वो भी कैसा, माइनस का, कि माइनस के तो ज़्यादा है, माइनस के 7 है, धन के 4 है, तो माइनस के 7 मतलब 3 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, माइनस के 3, तो ये माइनस का 3 आ गया बच्चों। -1 माइनस का 4 तो कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया बच्चों। अब देखिएगा ये 5 प्लस के 5 है, माइनस के 8 है, तो 8 में से धन के घटाओ ना, माइनस जिसके ज़्यादा होते हैं उससे कम वाले घटाते हैं ना बच्चों।
तो -8 में से 5 घटाओ, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, वो 3 किसके होंगे, माइनस के होंगे बच्चों, है ना। ये अब क्या है, प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। ये हमारा a माइनस बी हो गया। ये जो निकल के आया बेटा क्या निकल आया, a माइनस बी, और ये वाला क्या निकल के आया हमारा a प्लस बी। ये हमारा बेटा क्या हो गया, इस प्रश्न का, जो प्रश्न आपको स्क्रीन पे है उसका आंसर हो गया। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है बच्चों, आप लोगों को सीखना है और थोड़ा आगे मेहनत करना है। आप दैट्स बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स, आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है।